सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भाव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि जो भी शिष्य हैं वो सद्गुरुदेव के प्रति समर्पित होते हैं और हर वक्त समर्पण का भाव रखते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह है गुरु पूजा का ये त्यौहार। सभी गुरुमुख मन में अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से अपने इष्ट की, अपने सद्गुरुदेव की पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन सुबह जब श्री व्यास पूजा का त्यौहार था तो हमारे श्री हुजूर सद्गुरुदेव महाराज जी, हम तो अपने सद्गुरुदेव के चरणों में ये त्यौहार मनाने के लिए गए थे, लेकिन जो वहाँ पर सद्गुरुदेव का समर्पण भाव, प्यार, श्रद्धा और भक्ति श्री परमहंसों के चरणों में उनकी अगाध प्रीति देखी, वो वाकई में एक अलौकिक दृश्य था। सबसे पहले वो श्री शांति भवन में श्री कार में विराजमान होकर आए और अपने हाथों से श्री परमहंस दयाल जी को शुभ तिलक किया। फिर चरणों में तिलक लगाया, फिर श्रद्धा सुमन भेंट करके बड़े ही प्रेम भाव से नमन किया और फिर उनकी श्री आरती उतारी। जिनको हम पूजने जाते हैं, जिनके प्रति हमारा समर्पण है, वो भी अपने इष्ट को किस भाव से पूजा अर्चना करते हैं और कितनी खुशी मनाते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही अलौकिक नज़ारा था। और ये एक उसी रास्ते पर चलने का एक इशारा था सद्गुरुदेव का कि अपने सद्गुरुदेव के प्रति हमेशा समर्पण भाव रखें। उसके पश्चात उन्होंने हम सबको खूब आशीर्वाद दिया। श्री शांति भवन में खूब जयकारे लगे। तब वहाँ से प्रस्थान करके श्री सद्गुरुदेव श्री मंदिर में पधारे और वहाँ पर भी सभी जो सुंदर स्वरूप श्री परमहंसों के विराजमान हैं, उनको अपने हाथों से तिलक किया और फिर श्री आरती पूजा विधिवत रूप से हुई। हम तो अपने इष्ट देव सद्गुरुदेव के चरणों में जो ये दृश्य देख कर आए हैं, वो अभी भी
आँखों के सामने से नहीं जाता। फिर उसके पश्चात हम सबको यह मौका मिला जब 11:30 बजे विशाल सत्संग भवन में श्री हजूर सदगुरुदेव जी पधारे और हम सब गुरमुख प्रेमियों की तरफ से महात्मा जी ने उनको तिलक किया और आरती पूजा की। वहाँ का नज़ारा वाकई में देखने योग्य था। तकरीबन सभी महात्मा और भाईजान छोटी छोटी थालियों में दीपक सजाकर, बड़ी सुंदरता से सजाकर उनको लेकर आए थे हाल में, और उन सभी ने भी श्री सदगुरुदेव की आरती का गायन किया। कुछ गुरमुख प्रेमियों ने उनसे विनय की तो उन्होंने भी वो आरती का थाल उनको दिया और सभी ने प्रीत भाव से श्री हजूर सदगुरुदेव जी की आरती की। ये बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। शाम को श्री पंचम पातशाही जी की समाधि स्थल पर उनको तिलक किया गया श्री हजूर सदगुरुदेव जी की तरफ से। फिर चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी की समाधि स्थल पर उनके स्वरूप को सुंदर तिलक लगाया गया। फिर तृतीय पातशाही जी महाराज जी की समाधि पर तिलक लगाकर सायं की आरती हुई। अर्थात वो पूरे का पूरा दिन हमने श्री परमहंसों की पूजा अर्चना और आराधना में बिताया। कभी कभी ऐसे संयोग मिलते हैं, क्योंकि हम तो संसार में बहुत से मजबूरियां बंधनों में जकड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर जब अपने सदगुरुदेव के चरणों में ये सब अलौकिक दृश्य मनन करते हैं, दृश्यमान होते हैं, तब एक अलग प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है। वैसे तो हम सभी अपने अपने घरों में नित्य प्रति सदगुरुदेव के सुंदर स्वरूप को स्नान भी कराते हैं, तिलक भी कराते हैं। उसी का सामने दृश्य जब सदगुरुदेव हमारे सामने विराजमान हैं और हम उस दृश्य में खोए हुए हैं या उन घड़ियों के साक्षी बने हैं, इनका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। ऐसे ही अपने प्रवचनों में फरमाया कि भक्ति कैसे करनी है। पहले तो हम सदगुरुदेव से नामदान की दीक्षा लेते हैं। उसी दिन, जिस दिन हमने अपने सदगुरुदेव से नाम की दीक्षा ली, उसी दिन से हमारा इस धरती पर जन्म हुआ। वैसे तो हमारी डेट ऑफ बर्थ वो होती है जब हम इस धरती पर आए, हमारा जन्म हुआ माता पिता के घर में, लेकिन जो गुरमुख प्रेमी होते हैं उनके लिए तो जन्म तिथि वही होती है, क्योंकि असल में तो जागृति तभी आती है। कहते हैं ना, तभी दिन होता है जब सूर्य उदय होता है। तो सूर्य उदय जो अंतर मन में हुआ वो तो उस दिन हुआ जब हम विधिवत रूप से अपने सदगुरुदेव से, अपने रहबर से जब हमने नाम दीक्षा ली, उस दिन से हमारे जीवन का सूर्योदय हुआ। अपने सदगुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास प्रत्येक गुरुमुख का ये पहला धर्म है, और अपने सदगुरुदेव को ही पार ब्रह्म परमेश्वर जानकर जब कोई प्रेमी उस नाम दान जो सदगुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा करके दिया है उसकी कमाई शुरू करता है,
तभी वह ये जो अध्यात्मक की सीढ़ियां हैं उसको चढ़ने लगता है। ये कमाई करते करते ऐसा एहसास होता है कि सदगुरुदेव उसके अंग संग हैं। उस गुरुमुख को ये हमेशा महसूस होता है कि जो भी कार्य कर रहा है उसमें उसके सदगुरुदेव सहाई हैं। और ऐसे ही भक्ति की कमाई करते करते महसूस तो सदगुरुदेव हमेशा अपने अंग संग होते हैं, लेकिन इन आँखों की प्यास कैसे बुझेगी, ये भी मन में एक पुकार होती है अंतर मन की। ऐसे ही एक प्रेमी थे, नामदान ले लिया और भक्ति की कमाई करने लगे, लेकिन उसके पश्चात काफ़ी वर्षों तक सदगुरुदेव का दीदार इन आँखों से नहीं कर सके। तो उनकी भक्ति में वो अंतर मन से एक आतुर पुकार बन गई। एक दिन श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज कार में विराजमान होकर जा रहे थे, तो रास्ते में एक और इशारा करके गाड़ी को रुकवाया और एक बड़ा ही, उसे रास्ता भी नहीं कह सकते, बड़ी बंजर सी धरती और वहाँ से एक टूटी फूटी कच्ची पक्की सड़क किसी गांव की तरफ जा रही थी। उस तरफ जाने का इशारा किया तो जो साथ में महात्मा जान थे, आश्चर्य में तो वो बहुत थे, लेकिन कुछ प्रश्न तो कर नहीं सकते। सदगुरुदेव के हुक्म के अनुसार उस ओर चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ा ही पिछड़ा हुआ गांव था, वहाँ पर जाकर कार रुकवाई और इशारे से महात्मा जी को बोले कि सामने वाले जो कच्चा सा मकान था वहाँ से किसी को बुलाकर लाओ। लेकिन तभी गाड़ी का वहाँ पहुँचना गांव वालों के लिए ये एक बड़ी हैरानीजनक बात थी। तो लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर कौतूहलवश देखने लगे। तो जिसके घर की तरफ इशारा किया था वो भी बाहर आया, तो महात्मा जी ने उसको बुलाया। जब उसने अपने सदगुरु देव को अपने सन्मुख पाया तो वही दंडवत प्रणाम की मुद्रा में लेट गया। सदगुरुदेव ने उसको हुक्म देकर उठाया, उसके घर में जाकर विराजमान हुए तो उसकी आंखों से तो केवल अश्रुधारा ही बह रही थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। तो तब उसने बस इतने ही वचन कहे कि हे प्रभु, हमने तो इतनी भक्ति नहीं थी भिलनी जैसी कि प्रभु राम हमारी कुटिया में आते। तो सदगुरुदेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए ये वचन फरमाए कि केवल तुम ही नहीं, ये सभी जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये सभी किसी भिलनी से कम नहीं है। तो ये है भक्ति की कमाई। जब भक्ति की दृढ़ता इतनी बढ़ जाती है तो वो अंतर मन से एक पुकार बनकर सदगुरुदेव के चरणों में जाती है और फिर सदगुरुदेव अपने आप को रोक नहीं पाते। एक भक्त की पुकार सुनकर उसको दर्शन देने के लिए स्वयं आते हैं। तो ऐसी ही भक्ति का संदेश संत महापुरुष हमें देते हैं कि जैसे एक शेर भी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर मसले से पहले तुझसे आकर पूछे बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को इस प्रकार से उन 5 नियमों में ढाल लेना चाहिए कि जिससे सदगुरुदेव वो प्रेमी कहीं पर भी हो उसको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसी भक्ति की प्रकाष्ठा
ये ज़रूरी नहीं है कि हम पिछले युगों की बात करके उदाहरण दें। इस युग में भी जैसे श्री हजूर सतगुरुदेव जी महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फरमाया था कि 46 वर्ष इस सिंहासन पर बैठकर श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने सृष्टि पर राज किया है। तो ये कोई छोटे मोटे वचन नहीं है, वो तो सब कुछ उनके इशारों पर था। एक आँख से इशारा करते तो मौसम बदल देते थे। हमने और आपने भी उनकी लीलाओं का बहुत श्रवण किया होगा, या कहीं ना कहीं आप भी उन घड़ियों को देखा होगा अपनी आँखों से। तो इतने बड़े हमारे अहोभाग्य कि हमें जो वक्त के संत महापुरुष, वक्त के मल्लाह हैं, सच्चे सदगुरु देव की प्राप्ति हुई है, जो कि परमपिता परमात्मा का ही अवतार है, जो संत रूप में हमारे उद्धार के लिए इस धरती पर आए हैं। और हमारे ही उद्धार के लिए उन्होंने ये जो 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन दर्शन ध्यान, श्रद्धा से जो नित करे निश्चय हो कल्याण, और 2 घंटे का भजन अभ्यास, ये हमारे हजूर सतगुरुदेव की आज्ञा है। अगर हमें भी इसी प्रकार भक्ति में प्रकंड होना है और उसकी ऊंचाइयों को छूना है, तो ये जो सुंदर और सरल नियम बनाए हैं, ये हमारे ही भलाई के लिए हैं। हमारी ही रूहों को वो परम धाम ले जाने के लिए ये रास्ता बताया है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब हम उस समय में इस धरती पर हैं, तो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।